बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जियो के दो सहाफ़ियों के साथ हुआ है, जो उसकी बात करेंगे। उसके बाद ये जो यंगस्टर्स के तलहा अंजुम हैं, जो नेपाल में परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने जो किया उसकी बात करेंगे। फील्ड मार्शल साहब ने जो बात की है उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो शाहजेब खानजादा साहब हैं वो गालिबन बैरून मुल्क कहीं मौजूद थे, शॉपिंग कर रहे थे। वहां एक पाकिस्तानी आ गया और वो निशाना बन गए। हुआ ये कि उस शॉप में, उस आउटलेट में, जो प्रोबेबली एक कपड़ों का आउटलेट है, वहां शाहजेब खानजादा साहब मौजूद थे, उनकी अहलिया जो अदाकारा हैं वो मौजूद थी। और वहां पर किसी ने आकर, वो जो काम होता है ना, मोबाइल उठाया और उठा के तुम ये बताओ, तुम बेशर्म आदमी, तुम बेगैरत आदमी, वो शुरू किया और कहा वीडियो तो बनेगी। शाहजेब खानजादा ने मना किया था कि वीडियो मत बनाइए, वीडियो तो बनेगी। फिर उसके बाद शाहजेब खानजादा की वाइफ जो है, उन्होंने भी अपना मोबाइल फोन पकड़ लिया और उन्होंने भी वीडियो बनानी शुरू कर दी। शाहजेब पलट कर चले गए, अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए स्टोर की इंतजामिया के पास। उनसे कहा कि ये वीडियो नहीं बनाई जा सकती, ये तरीका नहीं है, ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। लेकिन बहरहाल जो साहब थे वीडियो बनाने वाले, वो ये करते रहे और उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो तुमने इमरान खान के साथ किया, इमरान खान की वाइफ के साथ किया है, वो बहुत गलत है, बेशर्म आदमी वगैरह, जलील भी शायद उन्होंने कहा, और ये बातें की उन्होंने। शाहजेब की वाइफ ने उनसे कहा कि ये हैरेसमेंट है। उन्होंने कहा कोई हैरेसमेंट नहीं है, मैं तो सिर्फ बात करना चाहता हूँ, जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू मैन। ये उन्होंने किया और अजीबो गरीब हरकत थी। मैं आपसे अर्ज करूं, आपको शाहजेब खानजादा से इख्तिलाफ हो सकता है, शाहजेब खानजादा की सहाफत से इख्तिलाफ हो सकता है, मुझे भी है। तो उसका तरीका यह कि आप बात करें, और बात करने के लिए आप शाहजेब खानजादा के सामने जाकर भी बात कर सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया है, आप अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर, अपने ट्विटर पर, एक्स पर, वहां पर बात कर सकते हैं और शाहजेब खानजादा को गलत कह सकते हैं, दलील से जो आपकी राय है वो दे सकते हैं, और शाहजेब खानजादा के बॉयकॉट की अपील तक कर सकते हैं। आप जियो को गलत कह सकते हैं, शाहजेब खानजादा को गलत कह सकते हैं। जो शाहजेब खानजादा ने किया, जिस बारे में बात हो रही थी, खावर फरीद मानिका को अपना प्लेटफॉर्म देकर जो कुछ किया, मैं कहता हूं गलत किया, बहुत गलत किया शाहजेब खानजादा ने। बाज लोगों की राय है कि शाहजेब खानजादा ने खावर फरीद मानिका को उधेड़ के रख दिया था। मैं ये समझता हूं सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया था। शाहजेब खानजादा ने बहुत गलत किया, बट आप भी गलत ही कर रहे हैं, तो ये ना कीजिए। उसके पास उसका प्लेटफॉर्म है, आपके पास आपका प्लेटफॉर्म है, और बहुत भरपूर है। दुनिया में इनकलाब आए हैं फेसबुक से, ट्विटर से, चीजें बदल गई हैं। तो आप अपनी आवाज उठाइए, शाहजेब खानजादा के खिलाफ बात कीजिए, पॉसिबल बेस्ट वर्ड्स में बात कीजिए, लोगों को भी अपनी राय का हामी बनाइए, बॉयकॉट तक की अपील कर दीजिए। ये कीजिए, आप ये कर सकते हैं। आप ये जो कैमरा जस्टिस है, ये नहीं होना चाहिए। आज किसी और के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, आपकी चाहने वाले के साथ होगा, तो ये ना कीजिए। एक दूसरा, बेनजीर शाह साहिबा, ये जियो पर रिपोर्ट कार्ड में नजर आती हैं, और बेनजीर शाह साहिबा को किसी ने, पाक वोकल्स के नाम से अकाउंट है, उस पर एक उनकी एआई वीडियो बनाई। उसमें बेनजीर शाह साहिबा जरा अजीबो गरीब वाहियात से कपड़े पहनाए उस एआई में, उनको एआई वीडियो है, और बना के वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी और लिख दिया कि यूथनी हो और नच्चन नाली ना हो तो ये हो नहीं सकता। बेनजीर शाह साहिबा बहुत स्ट्रांग हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं। उनके बच्चे मेरे बच्चे दोस्त थे, उनकी बेटी और मेरा मरहूम बेटा मुस्तफ़ा, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, ये बच्चे दोस्त थे। और मैं जो है वो लाहौर में शिफ्ट होने के बाद 11 बरस उनके घर में उनका टेनेंट रहा हूं, उनका किराएदार रहा हूं। उनकी वालदा दुर्दाना आंटी, उनके वालिद जावेद शाह साहब, वंडरफुल पीपल। और बेनजीर शाह साहिबा खुद, शी इज अ वंडरफुल लेडी और जबरदस्त नौजवान खातून है, और अपना काम बड़ी मेहनत से करती हैं। कल इस्टेब्लिशमेंट को गलत कह रही थी जब इमरान खान की हुकूमत थी, आज भी इस्टेब्लिशमेंट को गलत कह रही हैं, तो लोगों को वो यूथ नहीं लग रही हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी तो आज रखती हैं क्योंकि उनके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है अपनी अप्रोच में, और वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये गलत किया जा रहा है। एक उस तरफ शाहजेब खानजादा के साथ गलत हुआ, उनको एंटी पीटीआई कहकर, यहां बेनजीर साहिबा को प्रो पीटीआई कहकर गलत हुआ। दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों गलत हैं, तो गलत को गलत कहना चाहिए। और बेनजीर तो शी इज अ वंडरफुल कैरेक्टर, तो इसलिए उनके बाद साथ जो हुआ, और खवातीन के साथ तो वैसे भी जरा ज्यादा तमीज के साथ पेश आना चाहिए, तो बहुत गलत किया गया। फिर मैं आपसे अर्ज करूं, जो तलहा अंजुम है हमारे, यानी वो शायद अब बैंड, मुझे नहीं पता कि अब भी है या नहीं है,
यंगस्टर्स नेपाल में परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर उन्होंने इंडिया का परचम उठाया, पहले तिरंगा लहराया, बाकायदा तौर पर आगे आकर जबरदस्त अंदाज में लहराया, उठा के लोगों को दिखाया, फिर उसके बाद उसे गले में डाल लिया, ऐसे सर के ऊपर से ले आके गले में डाल लिया, क्राउड खुश हुआ, क्राउड जो है उनको अप्रिशिएट कर रहा है, और तलहा अंजुम साहब जो हैं वो जरा खुशी का इजहार कर रहे हैं, वो नेपाल में परफॉर्म कर रहे थे कॉन्सर्ट में, हमारे यहाँ बड़े नौजवानों में बहुत मकबूल हैं। बात यह कि तलहा अंजुम ने ये हरकत की कब है, यानी इंडिया का परचम उठाकर इस तरह से हरकत कर देना, ठीक है कर लिया आपने, लेकिन ये की किस वक्त है आपने, जब इंडिया से हमारी अभी एक झड़प हुई है, हमने उनको ठीक ठाक ठुकाई उनकी लगाई है, उस मौके पर की है, और उन्होंने हरकत क्या की थी, झूठा इल्जाम लगा के हम पे हमला कर दिया था। फिर उनके यहाँ एक वाकया हुआ है, और फरीदाबाद मॉड्यूल और मकबूजा कश्मीर के डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद उसमें मजीद डॉक्टर्स, सारा का सारा उनके अपने मसाइल का नतीजा है, और वो उसको भी हम पर डालने को तैयार हैं, और वहां जाकर आप ये कह रहे हैं कि जी इंडिया के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है, उनके परचम के लिए मोहब्बत है, हो, लेकिन आप एक मौका तो देखें, और उनको तो देखें वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। मुझे शाहिद खान आफरीदी से भी यही प्रॉब्लम था, जब वो जो मेरी सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है ना, जिसमें वो लाम एंड नूनते मौजूद था, शाहिद खान आफरीदी से मेरा कोई मसला थोड़ी है, जाती मसला तो है नहीं। शाहिद खान आफरीदी ने उस मौके पर, जब शहरियार खान साहब का, चेयरमैन पीसीबी का, गिरेबान पकड़ने वाला काम हो रहा था, पिच खोदने वाला काम हो रहा था, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को गालियां पड़ रही थी, आफरीदी साहब वहां कह रहे थे कि हमें इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत मिलती है, ये मिलती है खाक मोहब्बत, मिलती है आपको कद्दू की मोहब्बत। तो शाहिद खान आफरीदी साहब गलत थे, मैंने उस पर बात की थी। अदरवाइज मुझे शाहिद खान आफरीदी एज ए ह्यूमन बीइंग उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वो एस्टैब्लिशमेंट का अभी भी साथ देते हैं, गलत को मतलब गलत करते तो मैं उस पर बात करता हूं। तो ये प्रॉब्लम था, तलहा अंजुम ने गलत किया है, और इंडिया के लिए इंडिया का परचम उठा के बहुत ही गलत किया, इस मौके पर तो इंतहाई गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। आपका स्पॉटिफाई इंडिया में ब्लॉक्ड है, आपका यूट्यूब ब्लॉक्ड है, उसको खुलवाना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि वो खुल जाए और आपका रेवेन्यू बढ़ जाए, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, बहुत ही कुछ छोटी हरकत की है, नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान फर्स्ट, ये आपकी हम सबकी पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल इख्तलाफ अपनी जगह, पाकिस्तान फर्स्ट। एक बात, आखिरी चीज, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब, ये जो उर्दून के शाह अब्दुल्ला आए हुए हैं, उस मौके पर उन्होंने ऐवान सदर में ज़ोहराना था, वहां तकरीब से खिताब किया, और आसिफ मुनीर साहब ने कुछ बातें की। फील्ड मार्शल साहब ने ये कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, बिल्कुल ठीक है, जंग मुसलत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जिस तरह मई में दिया गया था, तो हमने इंडिया को जवाब दिया था। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबलंद किया, बिल्कुल ठीक है। और फील्ड मार्शल साहब ने उस मौके पर कहा, मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी हुई मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। ये एक मुसलमान का ईमान इसी तरह से होना चाहिए। आसिफ मुनीर साहब कहते हैं, अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फराइज की अंजामदही करता हूं, अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने कहा कि ये अल्लाह की फौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। फील्ड मार्शल साहब, यहां इख्तिलाफ इसलिए कि ये वाली जो बात है ना, दुश्मन पर फेंकी हुई मिट्टी को भी अल्लाह मिसाइल बना देगा, ये तो अल्लाह पर ईमान रखते हुए हो सकता है कि हम बिल्कुल इसी तरह का रिजॉल्व रखें और ये मदद मिले, जो होता ना फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं, तो वो अब भी हमारे यहां जो ना फिजाए बद्र पैदा कर, वो जज्बा हो तो अल्लाह की मदद आती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि हम अपना हर काम अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक करते हैं, तो 26 नवंबर को क्या हुआ था, हमारे लोगों पर गोली चली थी, हमारी फोर्सेस ने चलाई थी, और हम हुकूमत के कहने के मुताबिक वहां मौजूद थे कि हम सिविल गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। तो ये जो गोली चली थी शहरियों पर, ये आइन के मुताबिक भी नहीं है और ये इस्लामी अहकामात के मुताबिक भी नहीं है, तो ये गोली तो नहीं चल सकती थी। जो कंटेनर पे नमाज पढ़ रहा था बंदा, उसको नीचे फेंका गया था। फील्ड मार्शल साहब, आपकी बहुत सारी बातें जबरदस्त, आप हाफिज कुरान है, अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट, लेकिन ये कैसे फेंका जा सकता था किसी नमाज पढ़ने वाले को नीचे? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? तो ये फेंकना भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तो नहीं है। फिर आपको इस हुकूमत ने इस्तिस्ना दिया है, जो आपके रैंक को इस्तिस्ना है कि कोई और ले नहीं सकेगा, ठीक है, आपके ओहदे पर आपको हटाया नहीं जा सकेगा, ओहदे से कानून बना दिया, ठीक है, लेकिन जो इस्तिस्ना है, ये इस्तिस्ना तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कह दिया कि वो इस्तिस्ना भी इस्लामी अहकामात के मुताबिक नहीं है। किसी का भी, किसी भी बड़े ओहदे पर मौजूद शख्सियत का इस्तिस्ना इस्लामी अहकामात के मुताबिक नहीं है, तो फिर
یہ کیسے آپ نے قبول کر لیا یہ بھی بتائیے۔ اور فیلڈ مارشل صاحب جو باتیں کر رہے ہیں آپ تو اس میں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ایک سیاسی جماعت کو گزشتہ کچھ عرصے میں بار بار جواب دیا ہے، ایک سیاسی رہنما کو بار بار جواب دیا ہے، تو باقی سیاسی رہنماؤں نے اس سے زیادہ بری باتیں کی، جنرل کے بارے میں، ڈی جی ایس آئی کے بارے میں، پوری فوج کے بارے میں نعرے لگائے، دہشت گرد قرار دے دیا، سب کچھ کر دیا۔ تو کیا ان کو جواب نہ دینا اور ایک سیاسی رہنما کو جواب دینا، ایک حکومت کو جواب دینا، کیا یہ بھی اللہ کے احکامات کے عین مطابق ہے؟ تو یہ تو سیاست میں حصہ لینے والی بات ہے، اور آپ کے تو حلف میں، کیونکہ مسلمان وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا، تو آپ کے ادارے کے حلف میں، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس آرمی کے حلف میں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن یہ سیاست میں حصہ لینے جیسا عمل ہے۔ اس وقت کون مانے گا کہ اسٹیبلشمنٹ فوج سیاست میں حصہ نہیں لے رہی؟ تو یہ جب سب کچھ ہوگا تو اس پر اختلاف آپ سے ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے بالکل، اور اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اور باقی جہاں بات ہے فوج کی، تو فوج کا تو موٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، زبردست۔ فوج کے سپاہیوں میں جذبہ شہادت جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں بھی بار بار جام شہادت نوش کرنے والوں کے پیغامات میں، ڈائری میں، والدین کو بھیجے گئے میسیجز میں یہ دعا دیکھیے کہ وہ شہادت کی آرزو کرتے ہیں، ان کے اپنے پیرنٹس سے بھی مطالبات ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے شہادت کی دعا کریں۔ تو یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، لیکن کیا ہمارے ہاں سب کچھ اللہ کے احکامات کے مطابق ہو رہا ہے؟ تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آپ چونکہ حکومت کا بھی حصہ ہیں اس ہائیبرڈ سسٹم میں، تو ہمارے ہاں تو سود کا ہی خاتمہ نہیں ہوا۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فوج کے علاوہ بھی، اور اس ملک میں ڈھیروں چیزیں اسلام کے عین مطابق نہیں ہیں، اس لیے آپ سے اس بات پر اختلاف موجود ہے۔ باقی آپ کو حکومت نے مزید ذمہ داری دے دی، اس کے بعد بھی حکومت دے سکتی ہے، یہ ہمارے ہاں سیاسی معاملات ہیں۔ حکومت فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہی ہے، فوج بنا کرتی ہے اپوزیشن کو، صحافیوں کو کہ ہمیں مت گھسیٹیں، لیکن جب حکومت گھسیٹتی ہے تو فوج ان کو منع بھی نہیں کرتی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔